जय हिंद साथियों। दृष्टि एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे भाई है, बहन है, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है कि सभी राज्यों के राजकीय वृक्ष। एक बेसिक है, बिगिनर स्टूडेंट है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, और जो तैयारी कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनके भी रिवाइज के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से आता है, अभी एसएससी जीडी की 84,866 पोस्ट आई है, रेलवे की भी एक आने वाली वैकेंसी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम हैं जिसको देखते हुए हमने टॉपिक को तैयार किया है, और एक टॉपिक में हमने कोशिश की है पूरी की एक बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से हम एक साधारण बोलचाल की भाषा में उसको याद कर लेंगे, और गारंटी है कि आप इसको भूल नहीं पाओगे। तो इसी बाद में अगला वीडियो जो आएगा वो पुष्प वाला आएगा, सभी राज्यों के पुष्प। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा सभी राज्यों के राजकीय पशु, है ना। तो राजकीय पशु हो गया और वृक्ष हो गए, पुष्प हो गए, यहाँ से जो एक क्वेश्चन हमारा कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग। देखिए, तो आज के टॉपिक को ध्यान से सुनिए, हम वीडियो को अंतिम तक देखिए आप, और हमारा जो दृष्टि एजुकेशन का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो देखिए, हम शुरू करते हैं बहुत अच्छे से ट्रिक से। ओके, ये है नागालैंड। नागालैंड एक राज्य है, ठीक है। तो नागालैंड राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो क्या है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वो है एल्डर। क्या कहते हैं हम? एल्डर, है ना, एल्डर। तो देखिए नागालैंड, तो यहाँ से एक शब्द निकाल रहे हैं हम लोग, रिलेट कर रहे हैं सिर्फ वो याद करने के लिए, है ना। तो भाई नागालैंड यहाँ से निकाला हमने, क्या? नाग, ठीक है। तो नाग से हर कोई डरता है, तो आल्डर क्या बोलेंगे अपन? एल्डर, या आल लोग डरते, सारे लोग डरते, तो कहेंगे हम आल्डर, ठीक है। नेक्स्ट आता पंजाब। पंजाब राज्य जो है उसका राजकीय वृक्ष क्या है? तो वह है शीशम। शीशम, यस। तो जितने भी पंजाबी होते हैं वो सिर पे पगड़ी लगाते हैं, तो क्या बोलेंगे हम? सिर पर सिर, शीशम, शीश, शीश, क्या बोलेंगे? शीश पर पगड़ी। तो पंजाबी शीश पर पगड़ी। कर्नाटक, देखो भाई कर्नाटक की बात आ रही है, यहाँ पे नाटक नहीं करना है चंदन लगा के। यदि आपको सही काम करना है, ठंडा दिमाग पाना है, तो आपको चंदन लगाना है, नाटक नहीं करना है। वैसे भी सबसे ज्यादा चंदन के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, वन कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। आपने एक नाम सुना होगा पहले, जब एक चंदन तस्कर, बहुत बड़ा एक डाकू था जिनका नाम था वीरप्पन, ठीक है। चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम, अब हिस्ट्री निकाल के देखना। ओके, गोवा। गोवा जो राज्य है, इसका जो राजकीय वृक्ष है वो है मत्ती करके है, या अभी कह सकते हैं हम नारियल का पेड़ भी आ रहा है, आपको दोनों को कवर करना है, ठीक है। तो गोवा जब घूमने जाते हैं तो आपको सीन नजर आता, बहुत प्यारा सा समुद्र, उसके किनारे नारियल के पेड़ लगे होते हैं, वो भी याद करना है। या तो फिर मत्ती, यानी गोवा जाते हैं तो छोटा बच्चा बोलता है गोवा चलेंगे, वहां जाके क्या करेंगे हम? मत्ती करेंगे, मस्ती करेंगे गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य। इसका राज्य, ये तो इंपोर्टेंट भाई, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बड़ा राज्य है, ठीक है। आज प्रश्न पूछे भी गए हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आंसर क्या बोलेंगे हम? अशोक। क्या है? अशोक। सही उत्तर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, गलत उत्तर दिया तो शोक होगा। गलत उत्तर दिया तो शोक, भाई दुख होगा हमको, और सही उत्तर दिया तो कोई शोक नहीं, अशोक, ठीक है। हिमाचल प्रदेश देवदार वृक्ष है। हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल पे जब जाएंगे हम हिमालय में, तो हिमालय में क्या मिलेगा? देव मिलेंगे। कोई व्यक्ति कहाँ जाते हैं शांति के लिए? हिमालय, है ना। साधना करने के लिए कहाँ जाते हैं? हिमालय। तो हिमालय पे क्या मिलेगा? देव, देव वाले वृक्ष मिलेंगे, देवदार वृक्ष। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद का पेड़। क्या है? बरगद का। देखिए मध्य प्रदेश वैसे भी मध्य भारत का जो है, मध्य प्रदेश पूरे भारत में मध्य में स्थित है, हृदय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश जो है इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं बरगद को, कि बरगद का पेड़ जो होता है वो तो लगा होता है, लेकिन उसकी जो शाखाएं बड़ी होती है, और धीरे धीरे वो शाखाएं आजू बाजू चारों तरफ लगती है, और वो शाखाएं पेड़ बन जाती है। तो मध्य में मेन तना रह जाता है ना, तो क्या बोलेंगे अपन? मध्य में जो है बरगद का पेड़ जो है चारों ओर पूरा फैल जाता है, तो मध्य में बरगद रह जाता है। मेघालय, ओके, सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? मेघालय में होती है ना। अगर से बारिश नहीं हुई तो गम के मारे परेशानी हो जाएगी, है ना। तो गमारी, ठीक है, गमारी, या सफेद सागौन भी कह सकते हैं आप। क्या है? सफेद सागौन।
बिल्कुल सही बात है। जहां अधिक बारिश होगी वहां सागौन के पेड़ ज्यादा होंगे। और सबसे महंगी कोई लकड़ी है ना, कोई वृक्ष है, कोई लकड़ी है, इमारती लकड़ी, तो कौन सी? सागौन। हम इसे कहते हैं पीला सोना। क्या कहते हैं? पीला सोना। तो मेघालय सबसे अधिक बारिश होगी तो सागौन वहां मिलेगा। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम, अरे मी यानी मुझ पर कोई जुर्म करता है ना, या कोई जुर्म करेगा तो वो नाग करेगा। नाग, ये भी नाग से हर कोई डरता है, ठीक है। तो नाग से डरता है तो मी यानी हम पे जुर्म होता है तो नाग के सिर पर मारना है आपको, ठीक है। नाग के सिर पे मारना है आपको, तो नाग के सर, क्या बोलेंगे अपन? नाग के सर पे मारना है यदि जुर्म होता है, यदि काटता है, डसता। तो नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। तो क्या है? अरुण एक व्यक्ति का नाम है, मैं कहते अरुण या अरुणा। अरुणा एक हम कैसे फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो अरुणा, और एक है आपका असम, दोनों का अ से आ रहा है, अरुणा असम। ये दो हो गए तो क्या हो गए? हम लोग हो गए। क्या हो गए? हम लोग। अरुणा और असम क्या है? हम लोग। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हल्लो। क्या बोलेंगे अपन? हल्लो वहां का राजकीय वृक्ष है। महाराष्ट्र, बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? आम का पेड़। क्या है? आम का। एक यहाँ का जो आम इसलिए फेमस है कि यहाँ का जो आफूस करके जो आम का एक प्रजाति है उसको जीआई टैग मिला है और सबसे अच्छा आम माना गया है आफूस को, ठीक है। गुजरात का बरगद का पेड़ है, तो गुजर गई रात, पूरी रात गुजर गई कहा? पेड़ के नीचे भाई। तो कौन से पेड़ के नीचे? बरगद। तो मध्य प्रदेश का और गुजरात का दोनों क्या है? बरगद। आंध्र प्रदेश की बात करें हम लोग, ठीक है। जब भी आंध्र प्रदेश की बात आती है तो मैं हमेशा क्या करवाता हूं यार कि अंधा या अंधेरा। आंध्र प्रदेश से हम कैसे याद करेंगे? अंधा या अंधेरा। जैसे हमने याद किया था क्या कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, यानी आंध्र प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से हमने कच्ची पूड़ी याद किया, तो अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, क्या अंधेरे में खाली कच्ची पूड़ी। तो वैसे कोई अंधेरा है ना, अंधा व्यक्ति है, तो उसको क्या खिला दिया? नीम की पत्ती खिला दी, है ना। तो अंधे व्यक्ति को क्या खिला दिया? नीम, कड़ू कड़ू, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। नेक्स्ट है केरल। तो भाई केरल तो फेमस है ना, केरल फेमस है। तो केरल का राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। सबसे अधिक नारियल के पेड़ कहां मिलेंगे? अच्छा, एक प्रश्न इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां है? तो ये कासरगोड में है। कहां पे? कासरगोड करके स्थान है, और वो कहां पे? तो केरल राज्य में। यहाँ पे राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान भी है। ओके। सिक्किम का क्या है? बुरांश, एक पेड़ है, ठीक है। तो सिक्किम का क्या है? बुरांश। देखिए बुरांश का पेड़ कैसा होता है। ओके, सारे पेड़ की चित्र आप देखते रहिए। तो सिक्किम का क्या है? बुरांश। देखो भाई, दो चीजें हैं यहाँ पे, उत्तराखंड और सिक्किम। तो सिक्किम में क्या है? देखो सिक्किम से याद रखना आपको सिक्का। मैं आपको सिक्किम जब भी आएगा, अभी कल भी आपको जो है इसके ऊपर चर्चा करूंगा, जब भी सिक्किम आएगा तो हमको सिक्का याद रखना है, ठीक है। जब भी सिक्किम, तो अब क्या है, अब सब जनरेशन बदल गई है, अब सिक्का का कोई मूल्य ज्यादा नहीं रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति अब किसी बच्चे को भी अभी सिक्का दोगे ना तो बुरा मान लेगा वो, है ना। उसको क्या चाहिए? 100 का नोट चाहिए, ठीक है, या 100 का, जो 500 का है ना। अब उसको सिक्के से काम नहीं चलेगा। तो किसी को सिक्का दिया तो बुरा मान लेगा, तो बुरा। तो सिक्का यदि आप दे रहे हो तो उत्तर कैसे देगा? बुरा मुंह करके देगा, है ना। बुरा उत्तर कैसे देगा? बुरे में देगा। और कैसे देगा? खंड खंड में देगा। या आप किसी को सिक्के दोगे, हाँ, तो खंड खंड में दोगे। जो 100 का नोट है तो आप 100 बार सिक्के दोगे, 100 खंड खंड में दोगे, व्यक्ति को बुरा लगेगा। उत्तराखंड बुरा लगेगा, सिक्का दिया तो बुरा लगेगा। तमिलनाडु, जी हाँ तमिलनाडु, तो ये तमिल का लड्डू में नाड़ू जो है तमिलनाडु रहता है, महाराष्ट्र में लाड़ू बोलते, क्या बोलते हैं? लाडू, लड्डू को। तो तमिल का लड्डू, ठीक है। तो पाल मारा खजूर, तो कैसा रहेगा? वो खजूर का बनेगा इस बार। काय का बनेगा? लड्डू। तो तमिल का लड्डू खजूर का बनेगा, मतलब ताड़ का पेड़ है ये। ओके। बिहार और हरियाणा दोनों का क्या है? पीपल का पेड़। इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा एक तरीका बता रहा हूं मैं कैसे। तो हरियाणा, देखो हरियाणा लिखा है यहाँ पे, यहां से ट्रिक निकल गई। हरि यानी भगवान, हरि आना, हमारे घर आना, हम पूजा करेंगे, हरि आना, ठीक है। तो कौन से रूप में आना? कहा आना? तो पीपल के पेड़ में आना।
तो हम पीपल के पेड़ पे जल विसर्जित करते हैं, पीपल को हम देव का वास मानते हैं, है ना। और पीपल का पेड़ तो भाई 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हरियाणा, लेकिन कहाँ में आना, पीपल के पेड़ में आना। अच्छा, अब बिहार को कैसे याद करेंगे हम लोग बिहार को? अब देखिए, हमारे जो है बिहार को याद करने का तरीका, यहाँ पर जो है बोध गया करके स्थान है बिहार में, क्या है, बोध गया। तो यहाँ पर किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? किसको हुआ था? भगवान बुद्ध को, ठीक है। तो भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस पेड़ के नीचे? तो आंसर पीपल के पेड़ के नीचे, इसे ही बोधि वृक्ष कहते हैं। ओके, तो बिहार तो पीपल का पेड़, बोध गया पीपल का पेड़, ठीक है। तो वहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। हरियाणा हुआ क्लियर। उड़ीसा, देखो भाई, उड़ीसा से याद रखना, तो गुलर का पेड़ है ना। इसके सामने में रे लगा दूंगा, रे तो रेगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेगुलर हो गया। अगर रेगुलर नहीं करी पढ़ाई, उड़ा दो। हाँ, रेगुलर मेहनत नहीं करी तो उड़ा दो, बस। उड़ीसा, उड़ीसा का रेगुलर, गुलर गुलर रेगुलर, तो बोलेंगे रे भाई रेगुलर रहे, रे भाई रेगुलर रहे, है ना, तो उड़ा दिया जाएगा। त्रिपुरा, ओके, राजधानी क्या है? अगरतला है। क्या है वहां की? अगरतला। क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, वहीं से वृक्ष का नाम निकल गया अगर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ और झारखंड, दोनों का एक ही वृक्ष है। छत्तीसगढ़ और झारखंड का क्या है? शाल का वृक्ष है। देखिए, एक गढ़ रहे, दो गढ़ रहे, तीन गढ़ रहे, तो हम पार कर लेंगे, चले जाएंगे गढ़ पे, फतेह कर लेंगे। अरे भाई, तो यहाँ 36 गढ़ है, तो सालों लग जाएंगे चलने के लिए, है ना। एक कितने लग जाएंगे? सालों लग जाएंगे। और इतने सारे गढ़ है तो फिर झाड़ियां तो होगी, तो झारखंड, झाड़ियां तो होगी, तो सालों लग जाएंगे झाड़ियों में घूमते घूमते, घर पे चढ़ते चढ़ते। ओके, पश्चिम बंगाल, क्या है? पश्चिम बंगाल तो चैती वन है, चितवन कहते हैं। तो चैती वन, वन मैंने ऐसा निकालिए, छोटा सा वन हो गया अपना, वन हो गया सुंदर सा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल, तो मैंने क्या याद किया? बंगाल से बंगला याद रखा, बंगाल से बंगला, तो बंगले के पश्चिम में छोटा सा वन लगा दो, ठीक भाई। बड़े बड़े जो बंगले बनते हैं तो उसमें तो गार्डन रहता है, सामने रहता है, कहीं बाजू में रहता है। ओके, तो पश्चिम बंगाल यानी बंगले के पश्चिम में छोटा सा वन, चैती वन, छोटा सा वन, चैती वन। तेलंगाना, क्या है? तेलंगाना, तेलंगाना क्या है? जम्मी चट्टी, क्या है? जम्मी चट्टी, जम्मी चट्टी, जम्मी चट्टी, क्या है? तेलंगाना। अरे भाई, ये तेलंगाना से मैंने तेल निकाला, है ना, और तेल कहीं गिर गया भैया, तो कैसे उठाएंगे उसको हम? तेल गिर गया तो क्या जमीन चाटू? क्या बोलेंगे आप? क्या जमीन चाटू? ओके, तो तेलंगाना। नेक्स्ट है मणिपुर, क्या है? मणिपुर। देखो भाई, आपके पास पैसा है तो हाँ बोल, नहीं है तो ना बोल, ठीक है। मणि है तो ना, मणि है तो हाँ, मणि है तो ना, मणि है तो हाँ, मणि है तो ना, यानी मणि है तो हाँ, मणि नहीं है तो ना, ठीक है। मणि नहीं है तो ना, मणि है तो हाँ, ठीक है, याद रहेगा। मणिपुर, मणि है तो हाँ, नहीं है तो ना, ठीक है। राजस्थान, तो भैया ये तो याद ही रखना है, खेतड़ी बहुत फेमस स्थान है ये, ठीक है। तांबे की सबसे बड़ी जो है खदान है, इसी के इर्द गिर्द जो है नाम आया खेजड़ी। क्या है? यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। ओके, तो ये हो गया हमारे पूरे जो जितने राज्य हैं, पूरे 28 राज्य कॉल कर दिया मैंने। और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है, देखिए यहाँ के नामित नहीं हुए है, लेकिन जो है उसको याद रखिएगा आप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? रेडवुड है। क्या है? रेडवुड। अंडमान, अंडमान से मैंने शब्द निकाला क्या? अंडा। क्या निकाला? अंडा। तो अंडा रेड होता है क्या भाई? अंडा कैसा होता है? व्हाइट। तो अंडा रेड नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ से आप आम, चंडी माता को आम नहीं चढ़ाते वैसी, लेकिन आपको फल ही चढ़ाना है चंडी माता को, ठीक है, शाकाहारी, ठीक है। तो चंडी माता को आम चढ़ाना है। जम्मू कश्मीर कोई मांगेगा तो चीर देंगे हम, ठीक है। जम्मू कश्मीर कोई मांगेगा तो चीर देंगे हम, चिरार। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नाग दामिनी, लक्षद्वीप का क्या है? नाग दामिनी। लक्ष्य से आता है लक्ष्मण जी, क्या बोलेंगे रामायण में भगवान लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी को नाग पास में बांधा था भाई, है ना, मेघनाथ द्वारा में नाग पास में फिर दमन किया था उनका, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? लक्षद्वीप से लक्ष्मण नाग पास में बांधा था। ओके, पांडिचेरी का भी नामित नहीं है। दिल्ली का है गुलमोहर, याद रखना, दिल्ली का है गुलमोहर। और वास्तव में दिल्ली में तो गुली गुल खिल रहे हैं अभी। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन हो गया, दिल्ली में नई संसद बन गई, अरे पूरे गुल खिल रहे हैं, उस पर भी मोहर लग गई है धड़ाम से, ठीक है। तो दिल्ली में गुल खिल रहे हैं और उस पर मोहर लग गई, गुल मोहर, ठीक है दोस्तों।
कोशिश करिए कि इस ट्रिक को फिर से आप रिवाइज करें और हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश